बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोविंद सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, जो अपनी सुंदरता के साथ साथ सरल स्वभाव के लिए भी जानी जाती थीं। गोविंद सेठ का पूरा जीवन अब अपनी बेटियों के इर्द गिर्द ही घूमता था, क्योंकि कुछ वर्ष पहले एक भयंकर बीमारी ने उसकी पत्नी को उससे छीन लिया था। उस दुख के बाद उसने खुद को संभाला और अपनी बेटियों को ही अपनी दुनिया बना लिया। तीनों बेटियों में सबसे छोटी का नाम गौरी था। वो ना केवल सबसे चंचल थी, बल्कि बेहद समझदार और दूरदर्शी भी थी। गोविंद सेठ अपनी तीनों बेटियों से बेहद प्रेम करता था और उसने कभी उन्हें मां की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा का वो पूरा ख्याल रखता था, मानो वही उनकी मां और पिता दोनों हों। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते तीनों बेटियां बड़ी हो गई। अब वो अपने पिता का पूरा ध्यान रखने लगी थीं। घर के कामकाज से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ वे खुद संभालती थीं। जब भी गोविंद सेठ व्यापार के सिलसिले में बाहर जाता, तो उसकी बेटियां उसके लिए प्यार से भोजन तैयार कर देती और उसे साथ ले जाने के लिए देती। उसी गांव में एक औरत रहती थी, एक अकेली गरीब विधवा, जिसकी लगभग 15 साल की एक बेटी थी। उस विधवा की आदत थी कि वो रोज किसी न किसी घर में कुछ मांगने पहुंच जाती। अक्सर जब गोविंद सेठ की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बना रही होती, तभी वो औरत उनके दरवाजे पर आकर राख मांगने लगती। गौरी को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हर बार जब वो घर आती, गौरी के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती। वो अपनी बड़ी बहनों से कहती, पता नहीं क्यों, लेकिन ये औरत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये बार बार हमारे घर ही क्यों आती है? उसकी दोनों बड़ी बहनें उसे समझाती, वो बेचारी विधवा है, गरीब है। अगर हमारे घर से थोड़ी सी राख ले जाती है तो इससे हमारा क्या नुकसान होता है? उनकी बात सुनकर गौरी चुप तो हो जाती, लेकिन उसके मन का शक खत्म नहीं होता। वो धीमे से फिर कहती, तुम लोग देख लेना, एक दिन यही औरत हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। ये सिलसिला ऐसे ही दिनों तक चलता रहा। वो चालाक विधवा रोज किसी न किसी बहाने गोविंद सेठ के घर आ जाती और मौका मिलते ही चुपके से उसके खाने में राख मिला देती। जब भी गोविंद सेठ अपने भोजन में अजीब सी खराबी महसूस करता, तो उसका मन उलझन से भर जाता। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। वो मन ही मन सोचता कि शायद उसकी बेटियां अभी नई नई रसोई संभाल रही हैं, इसलिए उनसे अनजाने में कोई चूक हो जाती होगी। बेटियों से उसका प्रेम इतना गहरा था कि वो उन पर शक भी नहीं कर पाता था। लेकिन ये सवाल उसके मन में बार बार उठता रहा, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि खाना खराब होने लगा? एक दिन उसने ठान लिया कि आज वो सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसी दिन जब उसकी बेटियां रसोई में लगीं, तो वो चुपचाप एक कोने में छिपकर उन्हें देखने लगा। उसने देखा कि बड़ी बेटी बड़े ध्यान से साफ पानी में चावल धो रही है, मंझली बेटी पूरे मन से सब्जी बना रही है और सबसे छोटी गौरी उन बर्तनों को चमका रही है जिनमें खाना परोसा जाना था। थोड़ी ही देर में सारा भोजन तैयार हो गया, साफ सुथरा, खुशबूदार और बिल्कुल ठीक। ये देखकर गोविंद सेठ और भी उलझन में पड़ गया, क्योंकि खाने में कहीं कोई कमी नहीं थी। तभी अचानक उसकी नजर दरवाजे की ओर गई। वही विधवा औरत फिर से आ पहुंची थी। गौरी उससे बहस कर रही थी, जैसे हर बार करती थी, और उसकी दोनों बहनें उसे समझाने की कोशिश कर रही थीं। जाने दो गौरी, बेचारी गरीब है, राख लेने दो। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने गोविंद सेठ के होश उड़ा दिए। उस औरत ने राख लेने का नाटक करते हुए इधर उधर देखा और जैसे ही किसी की नजर उससे हटी, उसने झट से गोविंद सेठ के खाने में राख मिला दी। देखते ही देखते पूरा भोजन खराब हो गया। ये दृश्य देखकर गोविंद सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी और उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। एक दिन की बात है, जब दोनों बड़ी बहनें चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थीं, तभी सबसे छोटी गौरी उनके पास आई। उसने प्यार से उनका हाथ थामा और धीमे से बोली, मेरी प्यारी बहनों, क्यों ना हम कहीं बाहर चलें? शायद थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमारा मन हल्का हो जाए। उसकी बात में अपनापन था और एक छोटी सी उम्मीद भी। दोनों बहनों ने हामी भर दी और तीनों चुपचाप घर से निकल पड़ी। चलते चलते वे गांव की सीमा पार कर एक शांत घने जंगल में पहुंच गईं। वहां एक विशाल पेड़ के नीचे बैठते ही उनके दिल का दर्द जैसे बाहर आने लगा। तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं और अपनी मां को याद करने लगीं, उसकी ममता, उसका साया, सब कुछ। गौरी आसमान की ओर देखती हुई भर्राए स्वर में बोली, हे भगवान, हम तीनों बहनें बहुत दुखी हैं। क्या आप नहीं देख रहे कि हमारी सौतेली माँ हमारे साथ कितना अन्याय कर रही हैं? हम कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा पाए।
उनकी ये पुकार पास से गुजर रहे एक संत पुरुष के कानों तक पहुंच गई। वे कुछ दूर खड़े होकर उनकी बातें सुनते रहे, फिर धीरे धीरे उनके पास आए। करुणा भरी आवाज में बोले, बेटियों, तुम लोग यहां इस पेड़ के नीचे क्यों रो रही हो? क्या दुख है तुम्हें? गौरी ने अपने आंसू पोंछते हुए पूरी कहानी उन्हें सुना दी। घर की हालत, सौतेली मां का व्यवहार और उनका लगातार भूखे रहना। ये सब सुनकर उस संत का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने स्नेह से कहा, बेटी, यहां से थोड़ी ही दूरी पर मेरी एक छोटी सी कुटिया है। उसके बाहर एक पेड़ लगा है जिस पर मीठे और पके हुए सेब लगे हैं। तुम वहां जाओ और जितने चाहो सेब खाकर अपना पेट भर लो। ये सुनकर तीनों बहनों के चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी की हल्की सी चमक आई। वे जल्दी जल्दी उस कुटिया की ओर बढ़ीं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, सचमुच एक पेड़ पर लाल लाल रसीले सेब लटक रहे थे। उन्होंने एक एक सेब तोड़ा और वहीं बैठकर बड़े आनंद से खाने लगी। जैसे ही उनका पेट भरा, उनके चेहरे पर संतोष और राहत साफ झलकने लगी। उन्होंने मन ही मन उस संत का धन्यवाद किया और फिर घर लौट आई। अब जब भी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती, वे चुपचाप जंगल चली जाती और उन्हीं सेबों से अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने घर के खाने की उम्मीद ही छोड़ दी। अब वही जंगल और वो पेड़ उनका सहारा बन गया था। उधर सौतेली माँ हैरान थी। वो सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को ठीक से खाने को भी नहीं देती, उनसे दिन भर काम करवाती हूं, फिर भी इनमें इतनी ताकत कहां से आ रही है? उसके मन में अब शक की एक नई चिंगारी जलने लगी। सौतेली माँ अब भीतर ही भीतर जलने लगी थी। वो मन ही मन सोचती, मैं इन्हें दिन रात जलील करती हूं, खाने को भी नहीं देती, फिर भी इनके चेहरों पर ये अजीब सी चमक क्यों है? ये बीमार क्यों नहीं पड़ती? उल्टा इनकी खूबसूरती तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मेरी अपनी बेटी, जिसे मैं इतना अच्छा खिलाती पिलाती हूं, वो भी इनके सामने फीकी लगती है। उसकी जलन अब शक में बदल चुकी थी। अगले ही दिन जब तीनों बहनें हमेशा की तरह जंगल की ओर निकलीं, तो सौतेली माँ ने चुपके से अपनी बेटी को उनका पीछा करने भेज दिया। जंगल में पहुंचकर जैसे ही बहनें उस पेड़ के नीचे बैठीं और सेब तोड़कर खाने लगीं, तभी गौरी की नजर दूर खड़ी अपनी सौतेली बहन पर पड़ गई। वो तुरंत चौकन्नी हो गई और धीरे से बोली, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहां से भगा देती हूं। अगर इसने सब कुछ अपनी मां को बता दिया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसकी दोनों बड़ी बहनों ने उसे रोक लिया। उन्होंने नरमी से कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? वो भी तो बेचारी है, इसमें उसका क्या दोष? इतना कहकर उन्होंने सौतेली बहन को अपने पास बुलाया, प्यार से बिठाया और उसे भी एक सेब दे दिया। मगर वो लड़की चालाकी से चुप रही। उसने सेब को हाथ भी नहीं लगाया और जल्दी जल्दी वापस घर लौट गई। वहां पहुंचते ही उसने अपनी मां से कहा, मां, वे तीनों बहनें भूखी नहीं रहती, वे जंगल में एक पेड़ से सेब तोड़कर खा लेती है। उसी पेड़ के पास एक साधु भी रहता है, लेकिन वो उन्हें रोकता भी नहीं। ये सुनते ही सौतेली मां का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके मन में एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। वो सोचने लगी, अगर ये पेड़ ही नहीं रहेगा तो इनका सहारा भी खत्म हो जाएगा। पूरे दिन वो इसी बात को लेकर जलती भुनती रही और किसी योजना में डूबी रही। शाम को जब गोविंद सेठ काम से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को उदास और परेशान देखा। उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों बैठी हो? वो तुरंत नाटक करते हुए बोली, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और ये किसी दवा से ठीक नहीं हो सकता। गोविंद सेठ और घबरा गया। उसने पूछा, तो फिर इसका इलाज कैसे होगा? तभी वो चालाकी से बोली, जंगल में एक पेड़ है जिस पर लाल लाल सेब लगे हैं। अगर तुम उस पेड़ को जड़ से कटवा दो, उसकी जड़ों को उबालकर दवा बना लो और मेरे माथे पर लगा दो, तभी मेरा ये दर्द ठीक हो सकता है। उसकी आंखों में चालाकी छिपी थी, लेकिन गोविंद सेठ उस समय सिर्फ अपनी पत्नी की चिंता में डूबा हुआ था। उसे ये समझ ही नहीं आया कि वो एक नई मुसीबत को अपने घर बुलाने जा रहा है। गोविंद सेठ ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत कहा, बस इतनी सी बात, और उसी समय कुछ आदमियों को बुलाकर उन्हें पैसे दिए। उसने आदेश दिया, जंगल में एक सेब का पेड़ है, उसे जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें मेरे पास ले आओ। कुछ ही घंटों में वे आदमी उस पेड़ को पूरी तरह उखाड़कर उसकी जड़ें लेकर लौट आए। गोविंद सेठ ने देर न करते हुए आग जलाई और उन जड़ों को उबालकर दवा तैयार की। फिर बड़े ध्यान से अपनी पत्नी के माथे पर लगा दी। थोड़ी ही देर में वो औरत आंखें बंद करके बोली, अब मुझे आराम मिल रहा है। उसका नाटक एक बार फिर सफल हो चुका था। अगले दिन जब तीनों बहनें हमेशा की तरह जंगल पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वो पेड़ जो उनका सहारा बन चुका था अब वहां था ही नहीं, उसे किसी ने जड़ से उखाड़ दिया था। ये देखकर उनके दिल बैठ गए।
वे घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगीं, मानो उनकी आखिरी उम्मीद भी छिन गई हो। बेबस होकर वे वहीं जमीन पर बैठ गईं और रोने लगीं। उनकी सिसकियां पूरे जंगल में गूंजने लगीं। तभी उनकी आवाज सुनकर वही संत अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने एक नजर में ही समझ लिया कि क्या हुआ है। वे मुस्कुराते हुए बोले, बेटियों, इसमें रोने की क्या बात है? भगवान जब एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा उससे भी बेहतर रास्ता खोल देते हैं। फिर उन्होंने स्नेह से कहा, मेरे पास एक गाय है जो सुबह शाम भरपूर दूध देती है। तुम तीनों बहनें अब उसी का दूध पीकर अपना पेट भर लिया करना। इतना कहकर उन्होंने उन्हें एक मिट्टी का प्याला दिया और बोले, लो, जितना चाहो दूध निकालकर पी लिया करो। ये सुनकर तीनों बहनों के चेहरे पर फिर से उम्मीद की रोशनी लौट आई। वे खुशी खुशी गाय के पास गईं, प्याले में दूध निकाला और संतोष से पीने लगीं। कई दिनों बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका पेट सच में भर गया हो। उन्होंने कृतज्ञता से संत को धन्यवाद दिया और फिर घर लौट आईं। अब ये उनका रोज का नियम बन गया। जब भी घर में खाना नहीं मिलता, वे जंगल जातीं, गाय का दूध पीतीं और अपना पेट भर लेतीं। धीरे धीरे उनकी सेहत फिर से संवरने लगी और उनके चेहरे पर वही चमक लौट आई। उधर सौतेली माँ फिर हैरान थी। वो मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो उस सेब के पेड़ का नामो निशान मिटवा दिया था, फिर भी ये लड़कियां इतनी स्वस्थ और खुश कैसे दिख रही हैं? अब उसके मन में शक और भी गहरा हो चुका था और वो किसी नई चाल की तैयारी करने लगी। सौतेली माँ अब पूरी तरह उलझन और जलन में घिर चुकी थी। वो बार बार सोचती, मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती, फिर भी इनकी सेहत पर कोई असर क्यों नहीं पड़ता? आखिर ये खाती क्या हैं? उसका शक अब और गहरा हो गया। उसने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया और सख्त आवाज में कहा, जाओ, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये आखिर क्या खाती हैं। अगले ही दिन वो लड़की फिर चुपके चुपके तीनों बहनों के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि तीनों बहनें एक गाय के पास बैठी हैं और मिट्टी के प्याले में दूध निकालकर पी रही हैं। तभी गौरी ने पीछे मुड़कर देखा और उसे चुपचाप खड़ा पाया। वो घबरा गई और जल्दी से बोली, देखो, ये फिर हमारा पीछा कर रही हैं। इसे तुरंत यहां से भेजो, नहीं तो ये घर जाकर सब बता देगी और फिर हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसकी बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हर बार ऐसा क्यों सोचती हो? हमारी सौतेली माँ भले ही हमारे साथ बुरा करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या दोष? गौरी उनकी बात सुनकर चुप हो गई। हालांकि उसके मन में डर अब भी बना हुआ था। फिर तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया, प्यार से उसके हाथ में मिट्टी का प्याला दिया और उसमें दूध भरकर उसे भी पिलाया। उस लड़की ने दूध पिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो जल्दी जल्दी घर लौटी और अपनी माँ को सारी बात बता दी, गाय, दूध और संत की झोपड़ी, सब कुछ। ये सुनते ही सौतेली माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और लालच भरी आवाज में बोली, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जंगल में एक महात्मा की झोपड़ी है और वहां एक गाय भी है। तुम लोग जाओ, उस झोपड़ी को गिरा दो और उस गाय को कहीं दूर भगा दो, इतनी दूर कि वो कभी वापस ना आ सके। पैसों के लालच में वे लोग तुरंत तैयार हो गए। कुछ ही समय में उन्होंने जाकर वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। झोपड़ी को उजाड़ दिया और गाय को दूर भगा दिया। काम पूरा करके वे लौट आए और ये सुनकर वो औरत मन ही मन बेहद खुश हुई, मानो उसने अपनी सबसे बड़ी बाधा हटा दी हो। अगले दिन जब तीनों बहनें हमेशा की तरह जंगल पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनके दिल जैसे टूट गए। न वहां गाय थी, न ही संत की झोपड़ी, सब कुछ उजड़ चुका था। ये देखकर उन पर दुख का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि वे वहीं खड़ी रह गईं, बिल्कुल असहाय, बिल्कुल टूट चुकीं। तीनों बहनें वहीं जमीन पर बैठकर देर तक रोती रहीं। अब उनके पास ना कोई सहारा था, ना कोई रास्ता। आखिरकार वे भूखी प्यासी ही भारी मन से घर लौट आईं। उधर सौतेली माँ उन्हें इस हालत में देखकर भीतर ही भीतर संतोष महसूस कर रही थी, मानो उसकी चालें एक एक करके सफल हो रही हों। कुछ दिन बाद उसने फिर एक नया नाटक रचा। वो बिस्तर पर लेट गई और खुद को बहुत बीमार दिखाने लगी। शाम को जब गोविंद सेठ घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को इस हालत में देखा तो उसका दिल घबरा उठा। वो उदास होकर बोला, तुम चिंता मत करो, चाहे मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे वैद्य से करवाऊंगा। लेकिन उसकी पत्नी की मंशा कुछ और ही थी। उसने धीमी लेकिन चालाक आवाज में कहा,
तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मेरी जान बचाना चाहते हो तो बस एक छोटा सा काम कर दो। गोविंद सेठ बेचैन होकर बोला। जल्दी बताओ क्या करना है, मैं अभी कर दूंगा। वो औरत बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों पर लगा दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूं। ये सुनते ही गोविंद सेठ की आंखों में आंसू भर आए। उसके दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। एक तरफ उसकी पत्नी की जान का सवाल था और दूसरी तरफ उसकी अपनी प्यारी बेटियां, जिनके बिना वो एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकता था। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया और बेचैनी में अपनी बेटियों को ढूंढने लगा। जब वो घर में नहीं मिली तो वो घबराकर इधर उधर भटकता हुआ गांव के पुराने मंदिर तक पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। तीनों बेटियां भगवान की मूर्ति के पास बैठी रो रही थीं। उनकी आंखों में दर्द, डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। गोविंद सेठ कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। उसके भीतर एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक तरफ पत्नी की जिद और दूसरी तरफ अपनी बेटियों की मासूम जिंदगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने सोचा, मेरी पत्नी कभी इन बेटियों से खुश नहीं होगी और ये बेटियां भी उसके साथ कभी सुखी नहीं रह पाएंगी। अगर इन्हें बचाना है तो इन्हें यहां से दूर ले जाना ही होगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ा, अपनी बेटियों को गले लगाया और स्नेह से बोला, बेटियों, तुम इतना दुख क्यों सह रही हो? आओ, मैं तुम्हें कहीं दूर ले चलता हूं, जहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तीनों बेटियां पहले तो चौंकी, लेकिन पिता की आंखों में सच्चाई देखकर चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में जब गोविंद सेठ ने देखा कि उसकी बेटियां भूख से कमजोर हो चुकी हैं, तो वो तुरंत बाजार गया और उनके लिए खाने का सामान लेकर आया। शायद बहुत दिनों बाद वो अपने पिता के साथ सुकून का एक छोटा सा पल जी रही थी। इसके बाद गोविंद सेठ अपनी तीनों बेटियों को लेकर एक और भी घने जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसने उन्हें प्यार से खाना खिलाया और जब उनका पेट भर गया तो तीनों बहनें थक कर एक बड़े पेड़ के नीचे ही गहरी नींद में सो गईं। गोविंद सेठ कुछ देर तक उन्हें सोते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द, प्यार और मजबूरी साफ झलक रही थी। फिर भारी मन से वो धीरे धीरे वहां से चला गया। उसके दिल में बस एक ही बात थी, कम से कम मेरी बेटियां अब जिंदा रहेंगी और उस निर्दयी औरत के जुल्म से दूर रहेंगी। घर लौटते समय उसने रास्ते में एक हिरन का शिकार किया और उसका खून लेकर घर पहुंचा। उसने वही खून अपनी पत्नी को दे दिया। उस औरत ने बिना कुछ सोचे समझे वो खून अपने हाथों और पैरों पर लगा लिया और संतोष से बोली, अब मुझे आराम मिल रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि गोविंद सेठ ने अपनी ही बेटियों को खत्म कर दिया है। उधर कुछ देर बाद जब तीनों बहनें नींद से जागीं तो उन्होंने अपने आसपास देखा, लेकिन उनके पिता कहीं नजर नहीं आए। पहले तो वे घबरा गईं, फिर जोर जोर से उन्हें पुकारने लगीं। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उनके दिल में डर घर करने लगा। चारों ओर से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगीं, जिससे वे सहम गईं और रोने लगीं। उसी समय संयोग से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए हुए थे। जब वे अपना शिकार करके वापस लौट रहे थे तो उनमें से एक, जिसका नाम माधव था, अचानक रुक गया। उसने ध्यान से सुनते हुए कहा, दोस्तों, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे लगता है कोई मुसीबत में है, किसी के रोने की आवाज आ रही है। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों भी सतर्क हो गए। वे बोले, चलो देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। तीनों दोस्त आवाज की दिशा में आगे बढ़े और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा 3 सुंदर लड़कियां एक साथ बैठी रो रही थीं। ये दृश्य देखकर उनके कदम खुद ब खुद रुक गए। माधव आगे बढ़ा और नरमी से बोला, तुम लोग यहां इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? तभी गौरी ने आंसू भरी आंखों से अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। घर की हालत, सौतेली मां के अत्याचार और पिता का उन्हें इस तरह छोड़ जाना। उसकी बात सुनकर तीनों दोस्तों का दिल पिघल गया। वे आपस में धीरे धीरे बात करने लगे कि अगर हम इनसे शादी कर लें तो इन्हें एक सुरक्षित घर मिल जाएगा और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। आखिरकार उन्होंने वही फैसला किया। कुछ समय बाद सादगी से उन तीनों दोस्तों ने उन तीनों बहनों से विवाह कर लिया। गौरी की शादी माधव से हुई और उसकी दोनों बहनों की भी बाकी 2 दोस्तों के साथ। संयोग से उन तीनों दोस्तों के घर एक दूसरे के पास ही थे। अब तीनों बहनें फिर से साथ थीं, लेकिन इस बार एक नई जिंदगी के साथ,
जहां उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब उनके दुखों का अंत हो जाएगा। अब तीनों बहनें अपनी नई जिंदगी में धीरे धीरे ढलने लगी थीं। वे अपने अपने घरों में खुश रहने लगीं और लंबे समय बाद उनके जीवन में सुकून लौटा था। समय बीतता गया और 1 साल बाद सबसे छोटी गौरी के घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। ये खबर सुनकर उसके पति माधव के दोस्त और उसकी दोनों बहनें खुशी से झूम उठीं। घर में जैसे फिर से रौनक लौट आई थी। धीरे धीरे वो नन्हा बच्चा 3 साल का हो गया, हंसमुख, चंचल और सबका लाडला। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। माधव ने अपने दोस्तों से कहा, आज मेरा मन जंगल में शिकार पर जाने का है, चलो साथ चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया, आज हमें कुछ जरूरी काम है, हम नहीं आ पाएंगे। माधव ने फिर गौरी से इजाजत ली और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस बार वो वापस नहीं लौटा। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर कई दिन। माधव का कोई पता नहीं चला। गौरी की चिंता बढ़ती गई। उसकी आंखों की नींद और चेहरे की मुस्कान दोनों गायब हो गईं। उसकी बहनें भी उसे इस हाल में देखकर बेचैन रहने लगी। माधव के दोस्तों ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जब वे दोनों दोस्त माधव को ढूंढने जंगल गए तो वे भी वापस नहीं लौटे। अब एक बार फिर तीनों बहनों की दुनिया उजड़ती हुई नजर आने लगी। दुख का पहाड़ जैसे फिर उनके सिर पर आ गिरा था। एक दिन गौरी अपने छोटे बेटे को सुला रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबराकर उठी और दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, फटे पुराने कपड़े, झुकी हुई कमर और थका हुआ चेहरा। गौरी ने उसे देखकर झिझकते हुए कहा, बाबा, मेरे पति घर पर नहीं है, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती, आप फिर कभी आ जाना। भिखारी ने करुण स्वर में कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या किसी भूखे को खाना खिलाने में भी मनाही है? उसकी बात सुनकर गौरी का दिल पसीज गया। उसने दया दिखाते हुए उसे अंदर बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने रसोई में चली गई। लेकिन वो कोई साधारण भिखारी नहीं था। असल में वो एक दुष्ट जादूगर था जो भिखारी का रूप धारण किए हुए था। जब गौरी रसोई में खाना बना रही थी तब वो जादूगर उसे बुरी नजरों से घूर रहा था। उसके मन में गलत इरादे जन्म ले चुके थे। कुछ ही देर बाद वो धीरे धीरे उठकर गौरी के पास आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, अपने इस बच्चे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही गौरी के हाथ कांपने लगे। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराई हुई आवाज में बोली, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूं और एक बच्चे की मां भी हूं। उसके दिल में डर के साथ साथ एक अनजाना खतरा भी जाग चुका था, मानो आने वाला समय फिर से उसकी जिंदगी को एक नई मुसीबत में धकेलने वाला हो। गौरी की बात सुनते ही उस भिखारी के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों में क्रोध चमक उठा। वो गरजते हुए बोला, तुमने मेरी बात ठुकराने की हिम्मत कैसे की? और अगले ही पल उसने अपने काले जादू का प्रयोग किया। देखते ही देखते गौरी एक बेबस बकरी में बदल गई। जादूगर ने उसके गले में रस्सी डाली और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। उधर उसका छोटा बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखें सुनकर गौरी की दोनों बहनें घबराकर दौड़ती हुई वहां पहुंची। उन्होंने बच्चे को संभाला, उसे सीने से लगाया और इधर उधर अपनी बहन को ढूंढने लगी। लेकिन गौरी का कहीं कोई पता नहीं था। घर खाली था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। समय बीतता गया और देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। इन सालों में बहुत कुछ बदल गया। गौरी का बेटा अब जवान हो चुका था, मजबूत, साहसी और अपने माता पिता की तलाश में बेचैन। उसकी दोनों मौसियों ने मिलकर उसे पाला था, उसे प्यार दिया, लेकिन माँ बाप की कमी उसके दिल में हमेशा चुभती रही। एक दिन उसकी मौसियों ने उसे सारी सच्चाई बता दी। उसकी माँ के साथ क्या हुआ और कैसे उसके पिता और बाकी लोग भी एक एक करके गायब हो गए। ये सब सुनकर उसका दिल हिल गया। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई और वो बोला, मौसी, आज मैं कसम खाता हूं, मैं अपने माँ पिता को ढूंढकर वापस लाऊंगा। उसकी बड़ी मौसी घबरा गई। उसने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, जो होना था वो हो चुका, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। हमारे पति भी उसी जंगल में गए थे और कभी वापस नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगी? लेकिन उस लड़के का इरादा अटल था। उसने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए मौसी, मैं सबको ढूंढकर वापस लाऊंगा। इतना कहकर वो अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा।
कई दिनों तक वो घने जंगलों में भटकता रहा, कभी इधर कभी उधर, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन चलते चलते वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचा जहां सब कुछ पत्थर का बना हुआ था। वहां पत्थर की ऊंची ऊंची इमारतें थीं और बीच में एक छोटा सा सुंदर पत्थर का घर भी था। वो हैरानी से उस घर को देख ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे से एक वृद्ध संत बाहर आए। उन्होंने उसे गौर से देखा और बोले, बेटा, तुम यहां नए लगते हो। इस खतरनाक जगह पर आने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? लड़के ने आदर से झुककर कहा, बाबा जी, मैं अपने माता पिता और अपने परिवार को ढूंढने के लिए यहां आया हूं। मेरी मां को एक जादूगर बकरी बनाकर अपने साथ ले गया था। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक अटूट हिम्मत भी, जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। लड़के की बात सुनकर वृद्ध संत का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये पूरा इलाका एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर का है। वो इतना क्रूर है कि जो भी उसके सामने आता है, या तो वो उसे अपमानित करता है या फिर हमेशा के लिए पत्थर बना देता है। तुम अपने आसपास जो ये पत्थर देख रहे हो, ये कभी इंसान ही थे, लेकिन अब उसकी काली शक्तियों का शिकार बन चुके हैं। संत कुछ पल रुके, फिर आगे बोले, कुछ साल पहले यहां एक युवक आया था और उसके पीछे पीछे 2 और युवक आए थे। उस जादूगर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। किसी को पेड़ बना दिया तो किसी को पत्थर। और इतना ही नहीं, उसने एक पवित्र और दृढ़ निश्चयी स्त्री को पिछले 15 वर्षों से बंदी बनाकर रखा है। वो उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वो स्त्री किसी भी हाल में उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये सुनते ही लड़के के दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने मन ही मन सोचा, वो स्त्री वही मेरी मां है और वे युवक जरूर मेरे अपने ही लोग होंगे। उसकी आंखों में एक साथ दर्द और उम्मीद दोनों झलक उठे। आखिरकार उसे अपने खोए हुए अपनों का सुराग मिल चुका था। उसने तुरंत संत के सामने सिर झुका दिया और अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। फिर विनती करते हुए बोला, बाबा जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरे परिवार और उन सभी बेबस लोगों को इस जादूगर की कैद से छुड़ाने का कोई रास्ता बताइए। वृद्ध संत हल्के से मुस्कुराए। वही संत जिनकी कुटिया और गाय को सालों पहले एक निर्दयी औरत ने उजाड़ दिया था, अब इस लड़के के सामने खड़े थे। उन्होंने स्नेह भरी आवाज में कहा, बेटा, परमात्मा हमेशा सच्चे और नेक दिल वालों का साथ देता है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। असल में संत मजबूरी में इस खतरनाक इलाके में आकर रहने लगे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी करुणा और साहस जिंदा था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वे सोचने लगे, अगर इस लड़के की मां को आजाद कराया जा सके तो शायद बाकी सब बंदियों को भी मुक्ति मिल जाए। एक योजना बनाते हुए उन्होंने आसपास के लोगों से कहा, यह मेरा पोता है जो मुझसे मिलने आया है। कुछ ही समय में यह खबर जादूगर तक पहुंच गई। उसे शक हुआ कि उसके इलाके में कोई नया व्यक्ति आया है। वो तुरंत संत की झोपड़ी की ओर बढ़ा और तीखी नजर से लड़के को देखते हुए पूछा, ये कौन है? संत ने बिना घबराए जवाब दिया, ये मेरा पोता है, दूर से मुझसे मिलने आया है। इस तरह पहली बार उस लड़के का सामना उस खतरनाक जादूगर से हुआ, लेकिन उसने अपनी असली पहचान छुपाए रखी। अब वो चालाकी से उसके करीब जाने लगा, धीरे धीरे, सही मौके का इंतजार करते हुए, क्योंकि उसे पता था एक छोटी सी गलती उसकी और उसके अपनों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। जादूगर ने लड़के को ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम बहुत समझदार लगते हो, बिल्कुल अपने दादा की तरह सीधे और नेक। कल तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें एक भवन में भेजूंगा जहां तुम्हें एक लड़की को मेरा संदेश देना है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। लड़के के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो तुरंत समझ गया, ये वही जगह है जहां उसकी मां कैद है। उसकी आंखों में खुशी की एक चमक उभरी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मन ही मन उसने सोचा, मुझे मां से मिलने का मौका मिल रहा है, लेकिन मैं उन्हें अपनी पहचान कैसे बताऊं? तभी उसे एक पुरानी याद कौंधी। उसके जन्म के समय उसके पिता ने एक खास पीतल का सिक्का बनवाया था, जिस पर एक छोटे बच्चे की आकृति बनी थी। वो सिक्का आज भी उसने संभाल कर रखा हुआ था। उसी पल उसने मन में ठान लिया, यही उसकी पहचान बनेगा। जादूगर, जो वृद्ध संत का बहुत सम्मान करता था, उस लड़के पर भी पूरी तरह भरोसा करने लगा। उसने उसे फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता दिया और रोज उस बंदी लड़की के पास भेजने लगा।
लड़का हर दिन उस गुलदस्ते के साथ जाता, लेकिन वहां हमेशा कड़ी निगरानी रहती। एक सेविका हर समय उस लड़की के पास मौजूद रहती और पहरेदार बाहर खड़ा रहता। एक दिन वृद्ध संत ने एक योजना बनाई। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा, सही मौका देखकर अपने उस पीतल के सिक्के को गुलदस्ते में छिपा देना। जब तुम्हारी माँ उसे देखेगी तो वो तुरंत तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन सावधान रहना, ये काम आसान नहीं है। लड़का हर दिन मौके की तलाश में जाता, लेकिन हर बार कोई न कोई उसके आसपास होता। फिर एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। वो कमरे में पहुंचा और उस समय वहां न कोई सेविका थी न कोई और, सिर्फ उसकी माँ कैद में बैठी हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना समय गंवाए उसने चुपचाप पीतल का सिक्का गुलदस्ते में छिपाया और उसे अपनी माँ के चरणों में रख दिया। जैसे ही गुलदस्ता जमीन से टकराया, सिक्के की हल्की सी छनक सुनाई दी। वो आवाज छोटी थी, लेकिन उसमें एक पहचान छिपी थी, एक रिश्ता जो 15 साल बाद जागने वाला था। गुलदस्ता उठाते ही गौरी की नजर उसमें छिपे उस पीतल के सिक्के पर पड़ी और वो पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। ये वही सिक्का था जिसे वर्षों पहले उसके पति माधव ने अपने बेटे के जन्म पर बनवाया था। उसकी आंखें कांप उठीं। उसने तुरंत नजर उठाकर उस लड़के को देखा और जैसे ही दोनों की आंखें मिलीं, सब कुछ स्पष्ट हो गया। बिना एक शब्द बोले ही माँ और बेटे ने एक दूसरे को पहचान लिया। वो पल भावनाओं से भरा हुआ था। 15 साल का बिछड़ाव, दर्द और उम्मीद सब एक साथ उमड़ पड़ा। लेकिन तभी सेविका के आने की आहट हुई और लड़का तुरंत वहां से निकल गया। उस एक मुलाकात ने गौरी के भीतर फिर से जीने की चाह जगा दी। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका बेटा उसे बचाने जरूर आएगा। उधर लड़का भी अब पूरी तरह तैयार था अपनी माँ और बाकी सबको छुड़ाने के लिए। उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखा और सही मौके का इंतजार करने लगा। अगले दिन वो फिर गुलदस्ता लेकर गया और चुपचाप उसे गौरी के पास रखकर लौट आया। जब सेविका वहां से हट गई तो गौरी ने उत्सुकता से गुलदस्ता उठाया। उसमें छिपा पत्र देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, माँ, आप जादूगर से विवाह के लिए हां करने का नाटक कीजिए और किसी तरह उसकी शक्ति का रहस्य जानने की कोशिश कीजिए। गौरी समझ गई कि अब यही एक रास्ता है। उसने धीरे धीरे जादूगर के सामने झुकने का नाटक शुरू किया और आखिरकार विवाह के लिए हामी भर दी। जादूगर उसकी इस बात से बेहद खुश हो गया और इसी खुशी में वो सावधान रहना भूल गया। एक दिन मौका पाकर गौरी ने बड़ी चालाकी से उससे उसकी ताकत का राज जान लिया। जादूगर ने गर्व से बताया, मेरी प्राण शक्ति एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है। वो एक घने जंगल में एक पेड़ के नीचे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। ये सुनते ही गौरी को जैसे उम्मीद की किरण मिल गई। उसने किसी तरह ये राज अपने बेटे तक पहुंचा दिया, लेकिन साथ ही उसे सख्त मना भी किया, बेटा, ये बहुत खतरनाक है, तुम मत जाओ। लेकिन बेटा अब रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी माँ को भरोसा दिलाया, आप चिंता मत करो, मैं आपको और सबको जरूर छुड़ा कर लाऊंगा। कई दिनों की कठिन तलाश और संघर्ष के बाद वो उस घने जंगल तक पहुंच गया। बड़ी चतुराई से उसने सही मौका देखा, पहरेदारों को चकमा दिया और उस पिंजरे में कैद तोते को बाहर निकाल लिया। तोते को अपने हाथ में लेकर वो सीधा जादूगर की इमारत की ओर लौट पड़ा। जैसे ही जादूगर की नजर उस तोते पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब उसकी सारी ताकत उस लड़के के हाथों में कैद थी। जादूगर ने जैसे ही अपने प्राणों का रहस्य अपने ही सामने खतरे में देखा, वो घबरा गया। उसकी सारी अकड़ पल भर में गायब हो गई। वो उस लड़के के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, वो तोता मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। लड़का पूरी तरह समझ चुका था कि जीत उसी की है। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो तुरंत सभी बंदियों को आजाद करो। डर के मारे जादूगर ने बिना देर किए अपनी काली शक्तियों को वापस लिया। एक एक करके सभी लोग अपने असली रूप में लौटने लगे। जो पत्थर बन चुके थे वे फिर इंसान बन गए, जो पेड़ में बदल दिए गए थे वे भी मुक्त हो गए। उसी क्षण गौरी और उसका पति माधव भी अपनी कैद से आजाद हो गए। लेकिन लड़के ने यहीं रुकना सही नहीं समझा। उसने उस तोते के पंख एक एक करके तोड़ दिए। जैसे जैसे पंख टूटते गए, जादूगर की ताकत भी खत्म होती गई।
वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंत में लड़के ने साहस जुटाकर उस तोते की गर्दन मरोड़ दी और उसी के साथ जादूगर का अंत हो गया। जैसे ही उसका अंत हुआ, पूरे क्षेत्र से डर और अंधकार का साया हट गया। लड़के ने अपनी मां गौरी, पिता माधव और बाकी सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी लोग उस वृद्ध संत के पास पहुंचे जिन्होंने शुरुआत से उनका साथ दिया था। सब ने मिलकर उनका धन्यवाद किया, क्योंकि अगर उनका मार्गदर्शन ना होता तो ये सब संभव नहीं था। इसके बाद सब अपने अपने घरों की ओर लौटे। गौरी की बहनें अपने पतियों से मिलकर खुशी से रो पड़ी, वो पति जो वर्षों तक जादूगर की कैद में थे। जब वे अपने गांव पहुंचे तो गोविंद सेठ अपनी बेटियों को जीवित और सुरक्षित देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वो पछतावे से भर गया और बोला, बेटियों, मुझे माफ कर दो। मेरी ही गलतियों और मेरी पत्नी की चालों की वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप था। तीनों बेटियों ने उसे गले लगाया और प्यार से कहा, पिताजी, अब सब कुछ ठीक हो गया, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी जिंदगी से खुश हैं। फिर गोविंद सेठ ने बताया कि उनकी सौतेली मां, जिसने उन पर इतने अत्याचार किए थे, अंत में एक भयंकर बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। उधर माधव ने अपनी पत्नी गौरी और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। ये मिलन किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार इतने वर्षों के संघर्ष और दुखों के बाद सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की। अब उनके जीवन में शांति थी, अपनापन था और सबसे बड़ी बात, वे सब एक साथ थे।